शराब, गाली गलौज और फिर बेरहमी से की गई हत्या। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से एक ऐसी खौफनाक वारदात सामने आई है जिसने इंसानियत को ही शर्मसार कर दिया। यह पूरी घटना शुरू होती है नशे की हालत में हुए एक मामूली छोटे से विवाद से, लेकिन अंजाम इतना ज्यादा भयावह होगा ये किसी ने भी नहीं सोचा था। जानकारी के मुताबिक आरोपी निहाल वाल्मीकि के घर गया। यहां पर नशा चल रहा था और इसी दौरान नशे की सामग्री लाने को लेकर सचिन तिवारी और निहाल के बीच में कहासुनी शुरू हो गई। बात बढ़ी, गालियां भी आपस में खूब चली और देखते ही देखते यह मामला मारपीट तक पहुंच गया। गुस्से में बेकाबू निहाल ने आंगन में पड़े एक भारी गमले को उठाया और सीधे सचिन के ऊपर दे मारा। सचिन जमीन पर गिर गया, लेकिन दरिंदगी यहीं नहीं रुकी। निहाल, जो सचिन का दोस्त था, मृतक के पैर पकड़ लिए और उसके साथी ने रसोई में रखा चाकू उठाकर सचिन के गले पर ताबड़तोड़ कई वार कर दिए। कुछ ही पलों में सचिन की मौके पर ही मौत हो गई। ये तो सिर्फ एक घटना थी, लेकिन इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा अभी बाकी था। हत्या के बाद आरोपियों ने शव ठिकाने लगाने की साजिश रची। साजिश भी ऐसी जिसने सबको चौंका दिया। निहाल ने अपने ममेरे भाई करण वाल्मीकि को फोन किया और स्कूटी नंबर UP32MW1734 से मौके पर बुलाया। तीनों ने मिलकर शव को पहले चादर में लपेटा, फिर प्लास्टिक में बांधा और स्कूटी पर लादकर सुनसान जगह की तलाश में निकल पड़े। भागीरथी के पास एक खाली मैदान में सचिन का शव फेंक दिया गया, लेकिन सबूत मिटाने की साजिश यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद एक और गुनाह किया गया और यह गुनाह ऐसा जिसको लेकर अब खूब चर्चा है। नीलमाथा इलाके में एक पेट्रोल पंप से आरोपियों ने बोतल में पेट्रोल मांगा। पेट्रोल पंप संचालक, पेट्रोल पंप कर्मियों ने बोतल में पेट्रोल देने से इनकार कर दिया। इसके बाद उन्होंने स्कूटी में 100 रुपए का पेट्रोल भरवाया। फिर उसी पेट्रोल को एक मफलर में भरकर उस शव पर डाला गया और फिर उसे आग के हवाले कर दिया गया। शव जलता रहा और आरोपी उसी रास्ते से वापस लौट आए जैसे कोई घटना ही नहीं हुई, जैसे किसी की जान ही ना गई हो। लेकिन ये कानून है साहब, ये यूपी पुलिस है। यूपी पुलिस के हाथ लंबे होते हैं। पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया कि आरोपी निहाल वाल्मीकि और उनके साथियों को अब गिरफ्तार भी कर लिया गया। पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। सुशांत गोल्ड सिटी में हुई हत्या का पुलिस ने आज खुलासा किया है। हमारे साथ डीसीपी साउथ है, उससे बात करेंगे। सर, 4 दिन पहले एक हत्या होती है, उसका आज सुशांत गोल्ड सिटी की तरफ से खुलासा किया जाता है। क्या था सर पूरा मामला? देखिए, दिनांक 9 जनवरी को थाना सुशांत गोल्ड सिटी को सुबह सूचना मिलती है कि एक अज्ञात व्यक्ति का जला शव भागीरथी एनक्लेव के पास मिला। इसमें तत्काल ही हम लोगों ने घटना का नामकरण करने के लिए टीमें गठित कर दी थी। इसमें हमको सफलता मिली है और हमने इसमें मृतक की पहचान कर ली है, जो सचिन तिवारी नाम का युवक है, जिसकी गला रेत की हत्या कर दी गई थी। और 2 अभियुक्त जिनका नाम निहाल वाल्मीकि और करण वाल्मीकि, उनको गिरफ्तार करके जेल में भेजा गया। सर, मोटिव क्या निकल कर आ रहा हत्या का? क्योंकि जिस तरह से पहले हत्या की गई, बाद में उसको जो चादर में लपेट के फेंक दिया गया था, और बाद में पुलिस ने उसकी शिनाख्त की। देखिए, ये निहाल वाल्मीकि का एक घर है आशियाना में, जहाँ पे किराए पे रहते हैं। वहाँ पे ये और विनय शर्मा पहले से वहाँ पे थे और ये नशा करके बैठे हुए थे। वहाँ पे थोड़ी देर में सचिन तिवारी आते हैं और नशे के बाद इनका किसी बात पे झगड़ा होता है, जिसके बाद ये चाकू से वहाँ पे उनका गला रेत के उनकी हत्या कर देते हैं। सर, ये जो इनकी गिरफ्तारी हुई है, इनका आपराधिक इतिहास कुछ क्या निकल कर सामने आया? देखिए, फिलहाल निहाल वाल्मीकि को तो नहीं मिला है। विनय शर्मा का आपराधिक इतिहास हम लोग देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि इनका भी आपराधिक इतिहास है, जल्दी इनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। इनके अलावा भी सर कुछ और लोग भी निकल कर? हाँ, देखिए, इसमें 2 लोग हैं। इनके साथ में जो निहाल वाल्मीकि है, उनकी जो माता जी हैं, उनका भी इसमें रोल बताया जा रहा है। इन्होंने शव को ठिकाने के लिए लगाने के लिए इन्होंने चादर दी थी और जो शव है उसको स्कूटी पे लादने में उन्होंने सहयोग दिया था, तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ये तो डीसीपी साउथ, इनका साफ तौर पर कहना है कि 2 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है, वहीं और भी कई लोग इसमें शामिल होने की संभावना बताई जा रही है, तो उनकी भी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। कैमरामैन शिवांशु पटवा के साथ शादाब सिद्दीकी, एशियन न्यूज़, लखनऊ। सोचने वाली बात है, एक मामूली विवाद, नशे की लत
और इंसान को हैवान बना देने वाली सोच। इस खौफनाक हत्या ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है। सवाल बड़ा है कि क्या नशा और हिंसा समाज को इसी अंधेरे की ओर ले जा रहे हैं। बहरहाल इस पूरे मामले में पुलिस कानूनी कार्यवाही में जुटी हुई है, लेकिन सवाल अभी भी है, सचिन अब कभी वापस लौटकर नहीं आएगा। लखनऊ से क्राइम हेड शादाब सिद्दीकी की ये रिपोर्ट आप देख रहे थे, जिसे प्रस्तुत कर रहा था मैं यानी कि नीतीश मिश्रा।